कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इससे जुड़ी हुई जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान जाएंगे एससीओ सदस्य के तौर पर। पाक का दौरा, जयशंकर की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। अपने इस दौरे को लेकर के उनकी टिप्पणी भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भी जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां पाकिस्तान का दौरा उनका खास, वहीं पर मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर के भी उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाएंगे। Minister, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government, in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. और इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास को आपको बता दें, इजराइल के हमले पर लेबनान का एक बड़ा दावा है। इजराइल के हमले पर लेबनान ने दावा किया है। इजराइल के हमले में लगातार देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार खात्मा किया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे इजराइल अपने मिशन पर डटा हुआ है, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, ये ठान लिया है इजराइल ने, और उसी मिशन को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल का पूरा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे एकदम बंजर जगह है और यहाँ पर कुछ बिखरा हुआ सामान दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है ठोस रणनीति के तहत। और ईरान पर अटैक का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। हालांकि ईरान ने पूरी तरह से खुले में लेबनान को, हम पूरी तरह से लेबनान के साथ हैं, इस तरह का ऐलान भी बीते दिन किया। खामनेई द्वारा ये ऐलान हुआ। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक ये बॉडी लैंग्वेज। और देखिए, गाजा में हमास के खात्मे के बाद अब आपको बता रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और नेतन्याहू की नजरें सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह पर है और हुती विद्रोहियों पर है। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो है वो हमला कर रही है, आपको कुछ तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है, कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम वकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। करीब 5 दिनों से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने अपने कई अड्डे बना रखे थे। इन अड्डों से वो इजरायली सेना की चौकियों को निशाना बनाते थे।
अब इजरायली सेना ने ऐसे ही आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर वहां की जमीन पर अपने स्थायी ठिकाने बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में जारी हवाई और ग्राउंड हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए, 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए गए, 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 6 प्लाटून कमांडरों को भी खत्म किया जा चुका है। इजरायली सेना अपने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। इजराइल ने नबातीह में लोगों से शहर खाली करने की अपील की है, जिससे शहर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन किया जा सके। मतलब साफ है, इजरायली सेना सीमा से सटे इलाकों से आगे बढ़कर भीतरी शहर में भी हमले की प्लानिंग कर रही है। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है और वो फिलहाल अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्व हो। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बेहद गहरी पैठ है। एक तरह से हिजबुल्लाह ही वहां सरकार चला रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकी राजधानी बेरूत के पौष इलाकों से लेकर दूसरे शहरों तक में अपने अड्डे बना चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर उतरकर भी एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते तनाव को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। ग्राफिक सेट कर रखा था, कुछ बताया? कुछ बताया उन्होंने? At least is a cause of great concern, deep worry. The conflict is widening. What we saw as a terrorist attack, then the response, then we saw what happened in Gaza, now you're seeing it in, Lebanon, exchange of between Israel and Iran, the Houthis firing on the Red Sea. It is, this is actually costing us. It's not that somebody is neutral and you benefit. Shipping rates have gone up, insurance rates have gone up, foreign trade is being affected, oil prices have gone up. Day before yesterday, the markets tanked after the Iranian missile attack. So, conflicts can be opportunistically used. I don't deny that. But I think in a globalized world which is so tight, conflict anywhere actually creates problems everywhere. And, some supply of some kind will get affected by this. So I would say, honestly today, whether it is the conflict in Ukraine or the conflict in the Middle East, West Asia, these are big factors of instability, big factors of concern. I think the entire world, including us, we are worried about it, and we are trying to see at least where we can make a difference and